सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम संतों से बहुत सुंदर सुंदर विचार सुन रहे थे। सबका सुन रहा था, लेकिन कुछ देर जब गुरुशरण जी बैठे तब तो फिर सुनना बंद हो गया, सुनाना ही रह गया था। लेकिन जब तक कोमल बोल रहे थे सुना, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बोल रहे थे हमारे साथी कोमल जी, बहुत बढ़िया बोल रहे थे, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। सभी लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात बताते हैं। महत्वपूर्ण है उन अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करना। बातें बहुत सुन लें, उसका उपयोग न करें तो फिर वो बिना फायदे के हो जाता है। जानना और न करना न जानने के बराबर होता है। जैसे समुद्र की तली में 10 पैसे का सिक्का हो और एक सोने का सिक्का हो, तो दोनों की कीमत बराबर है। अंतर कब होगा? जब समुद्र से बाहर निकाल कर उसको भुना लेंगे, तब तो अंतर है, ये बराबर है। ऐसे ही एक आदमी जो जानता है और कुछ नहीं करता तो फिर न जानने के बराबर है। एक सत्संगी है और एक सत्संगी नहीं है, तो सत्संगी का भी आचरण उसी प्रकार है जो सत्संगी नहीं है, तो अर्थ क्या निकला? वो भी कह सकता है हाँ हाँ हम जानते हैं, बहुत सत्संग सुनते हो, क्या फायदा है, वैसी बोलते हो वैसी खाते हो। तो कोई अंतर आना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितना सत्संग करते हैं। इसका मतलब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सत्संग कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये नहीं है। क्योंकि सुनेंगे तो सुनकर ही हमें बल प्राप्त होगा, लेकिन उसका फल तब है जब हमारे जीवन में बदलाव आए। ये इसी के लिए है। जैसे हम भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिए और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो फिर क्या मतलब है? भोजन करने का मतलब है भूख मिट जाए, पानी पीने का मतलब है प्यास मिट जाए। ऐसे ही सत्संग करने का मतलब है, धर्म करने का मतलब है हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाए या फिर खत्म होने लगे, कम होने लगे। यही उपाय। आप लोग जानते हैं जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई लेते हैं और बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन दवाई फायदा कर रही है। और आप दवाई खाते रहें, बीमारी ज्यों के त्यों बल्कि और बढ़ जाए, तो कहीं भी डॉक्टर बदलो, ठीक नहीं है, लगता है गड़बड़ है, तो आप क्या करते हैं? बदल देते हैं। ऐसे ही सत्संग और जो साधना कर रहे हैं उससे आपके जीवन में सुख शांति मिल रही है, तब तो आप समझें कि ये सही है। और कई बार होता क्या है, डॉक्टर भी सही होता है, दवाई भी सही होती है। हमारी गलती क्या होती है? हम दवाई खाते ही नहीं, दवाई खरीद के ला करके उसे रख देते हैं ताखा में और कहें भाई डॉक्टर अच्छे हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हमने उसको 200 रुपये फीस दी है। बात तो सही है, 200 रुपये फीस दी है, सब सही है, लेकिन इतना आपको रटने से फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब उस दवाई को खाएं। अब इतना ही कहेंगे 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, इस रटने से काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। काम कब होगा, फायदा कब होगा? जब जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा आप दवाई खाएं तो फायदा होगा। ऐसे ही हम बहुत दिनों से सत्संग सुन रहे हों और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन आप जीवन के क्षणभंगुरता को देखें, जीवन के समय को देखें, कितना समय है? बहुत थोड़ा समय है। और यहाँ तक कहा गया है, ये पता नहीं है कि आज मरो की काल। साहब ने कहा है ना, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछु न आया हाथ। ये कच्चा घड़ा है, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है, जात चंभव कौन। ये हम जानते हैं कि पता नहीं शरीर कब छूट जाए। और ऐसी स्थिति पर जब शरीर का छूटना बहुत जल्दी है, तो हम जिस गति से चल रहे हैं, क्या ये संभव है कि हम पूरा काम कर ले जाएंगे? नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी गति को बढ़ाएं, परिवर्तन जो कर रहे हैं उसको बढ़ाएं और जल्दी जल्दी लाएं और
अच्छा से अच्छा अपने जीवन को बना सके बनाएं। तो इन सब बातों पर तो विस्तार से सुन ही चुके हैं। मैं बहुत एक पुराना उदाहरण आप लोग को देना चाहता हूँ, पुरानी कहानी। वो कहानी ऐसी है जिसे आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन मैं उसी कहानी के माध्यम से थोड़ी बात कहूँगा, क्योंकि बहुत कह करके अपच करना भी ठीक नहीं है। बात थोड़ी हो और जिसको हम पचा सकें, लाभ ले सकें। ये कहानी ऐसी है, एक बड़ा आदमी था, सेठ था, धनी आदमी था, बहुत बड़ा उसका मकान बना था, काफ़ी धन संपत्ति थी। एक दिन अचानक उस मकान में, उसके घर में आग लग गई। आग लग गई तो सेठ भी परेशान, नौकर चाकर तो बहुत थे, तो मकान छोड़कर बाहर खड़े हो गए। बड़ी जगह, अब सामने काफ़ी जगह थी, तो नौकरों से कहा कि देखो उस कमरे में चले जाओ जहाँ रहता हूँ, उसमें अलमारी में ये सामान है। तो जो कुछ था उनके, जो बचाने लायक था, कुछ गहने थे, कुछ रुपये पैसे थे, सबको मंगा लिया बाहर। और देखा और कुछ सामान है, उसको ले आओ, उसको सामान को ले आओ। तो जितना वो अच्छा अच्छा सामान समझता था जिसको बचाना चाहिए, सबको बाहर ला के रख पाया। नौकरों ने पूछा कि और कुछ तो बता दीजिए। हाँ, अरे उस दिन गया था अभनपुर, तो वहाँ से लखन की दुकान से, लखन मिठाई वाले के यहाँ से एक बढ़िया सी मिठाई लाया था, वो पैकिंग फ्रीज में रखी हुई है, उसको ले आओ ना जरा सा। तो उसको ले आए। और घर को सजाने के लिए झूमर लाया था रायपुर से, फिर वो भी ले आओ, वहाँ रखा है। ऐसा करके सब। फिर अचानक ख्याल है, एक तोता रखा था, वो तोता पाल के रखा था पिंजड़े में, तोता भी ले आओ। बड़ा प्यारा था उनका तोता, उसको बहुत से दोहे साखी सिखाया था, वो बोला करता था, भजन सिखाया था, तोता भी ले आया। और अंत में अब सेठ जी आराम से बैठ करके देखने लगे। इतने में अचानक उसे ख्याल आया, अरे तो गड़बड़ हो गया। उन लोगों ने भी पूछा कैसे करना है कह के, कि अमुक कमरे में मेरा एक छोटा बच्चा, इकलौता लड़का था, वो सो रहा था। तो नौकरों ने कहा अब तो जाना कठिन है, इतनी आग बढ़ गई थी, इतनी आग जल रही थी, अब कोई भी अंदर जा कर के किसी चीज़ को निकालना या किसी व्यक्ति को निकालना संभव नहीं था। अंत में सेठ रोने लगा, लेकिन उस बच्चे को बचाया न जा सका। बच्चा छोटा था, उसी आग में जल करके मर गया। अब सोचिए इस बात को, एक घटना है। तो किसको बचाया गया और किसको खोया गया? सामान बचाया गया, वस्तुएं बचाई गई, लेकिन उस सामान के मालिक को खो दिया। कौन था सामान का मालिक? जो कुछ भी वो धन संपत्ति बचाया, वो किसके लिए बचा रहा था? अपने लड़के के लिए बचा रहा था, वही उसका मालिक था। लेकिन मालिक जल गया, मालिक खो गया और वस्तुएं बच गई। तो जो बेहद महत्वपूर्ण था, जिसको बचाना पहले जरूरी था, उसे तो उन्होंने बचाया नहीं। जो कम महत्वपूर्ण था उसे बचाया। हम लोग भी जीवन में यही करते हैं। हम कहेंगे उसको गलती, वो गलत करता है। हाँ, एक बात और आई, तो वो एक तोता को भी बचाया था। तो तोता को क्या रटाया था, वो क्या कहा था, उसको पढ़ाया था कि जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसा वो एक फिल्मी गीत का याद करवाया था। और तोता जब जब बोलता मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तब तक उसे बहुत दुख होता था, क्योंकि उसका राज दुलारा तो जल के मर गया था। नाम कौन रोशन करेगा? उसकी मूर्खता की रोशन जरूर होगी। तुमने अपने बेटे को नहीं बचाया, धन को बचाया, कौन अच्छा कहेगा? हम लोग भी यही गलती करते हैं। हम लोग कहेंगे महामूर्ख था वो सेठ। हम लोग भी यही कर रहे हैं। क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सुख और शांति। सुख और शांति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, लेकिन उसे खो रहे हैं। और बचा किसको रहे हैं? वह चीज़ जो मिलकर के छूटने वाली है। घर को बचाते हैं, धन को बचाते हैं, खेत बाड़ी को बचाते हैं, और अपनी शांति को खो देते हैं। आप लोग जानते नहीं हैं, धन कमाने के लिए अपना आदमी इतना सिरतोड़ परिश्रम करता है तो उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और उनके मन की शांति भी चली जाती है।
क्या मतलब निकलता है? किसी भी काम को आप करें उसके फल में सुख मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, तभी आप सही काम कर रहे हैं। बड़ा परिवार हो गया और उलझ गए हैं, दुखी हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, तो परिवार बड़ा होने से फायदा है? छोटा परिवार हो, बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन परस्पर सुख और शांति हो, तब उस परिवार की सफलता है। हम लोग इसको चिंता नहीं करते, अपने सुख और शांति की चिंता नहीं करते हैं, बस जो कुछ हो आए बस बढ़ाते जाते हैं। किसने कहा है कि हमारे जीवन में धन की आवश्यकता नहीं है? किसने कहा? कोई नहीं कहता। साधु संत भी ये बात नहीं कहते हैं, वो तो केवल इतनी सी बात कहते हैं, धन का आपका महत्व है जीवन गुजर के लिए, लेकिन इससे आप चाहे शांति मिल जाएगी, ये कैसे हो सकता है? धन से आपको भूख भी नहीं मिलती है, धन से आपको भूख नहीं लग रही है तो दवाई तो मिल सकती है, लेकिन भूख नहीं मिल सकती है। और आँख की रोशनी चली गई है तो चश्मा तो ले सकते हैं, लेकिन आँख की रोशनी को पैसे से नहीं खरीद सकते। और नींद नहीं आ रही है तो बढ़िया बिस्तर तो ले सकते हैं पैसे से, क्या नींद भी खरीद सकते हैं? किसी दुकान में चले जाओ और कहो भैया मुझे 6 घंटे की नींद दे दो, मैं 2000 रुपया दूंगा, तो वो दुकानदार कहेगा मुझे ही नींद नहीं आती है, मैं कहाँ से नींद दे दूँ आपको? समस्या क्या है? जिसे आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते, वो पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है। वो क्या है? आपका सुख, आपकी शांति। इसलिए आप उसके लिए आप पैसे, सुख और शांति को किसी भांति ना खोइए, चाहे जो हो जाए। दुनिया में जितना घाटा है भले सह लो, लेकिन एक घाटा न सहो, वो क्या है? सुख और शांति, बस। और यही अध्यात्म है, यही भजन है, यही साधना है, और यही सद्गुरु का संदेश है। सद्गुरु कबीर ने यही संदेश दिया है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। सबसे बढ़िया बात यह है, जिसे हम चाहते हैं वो हमारे पास है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? उसी को खोते हैं, उसी को हटाते हैं। आपको चाहिए क्या दुनिया में? आप कहेंगे भोजन तो चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए। कोई बात नहीं, आप भोजन तो लेके आए हैं ना, अपना प्रारब्ध तो साथ लेके आए हैं। बच्चा माँ के गर्भ में ही रहता है, अभी बाहर नहीं आया है, और बाहर आने के पहले, गर्भ से बाहर आने के पहले ही माँ के आंचल में उसके लिए दूध आ जाता है। प्रकृति कितना समझदार है, कुदरत का नियम कितना बढ़िया है, वो पहले ही उसके लिए खाने की व्यवस्था। आपको लगेगा हमें तो सुख चाहिए, तो कोई बात नहीं, आपको सुख चाहिए ना, तो आपका सुख आपका ही स्वरूप है। मोक्ष चाहिए, वो आप ही हैं। आप कहेंगे परमात्मा चाहिए, तो आप ही तो हैं परमात्मा। तो जो चाहिए वो आपके पास ही है, लेकिन आप उसे ही खो रहे हैं। क्यों खो रहे हैं? सुख और शांति आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबका घाटा सह लो, लेकिन सुख और शांति का घाटा न सहो। गोस्वामी जी ने कहा है कि अंजन कहाँ आँख जई फूटे, बहुत कहो कहा लो। काजल आँख में लगाते हैं, आजकल कुछ प्रचलन कम हो गया लगता है, पहले कुछ ज़्यादा था, आज भी होगा। तो आँख में कज्जल लगाते हैं, लेकिन वह कज्जल आँख में इसलिए लगाते थे संभवतः कि एक तो आँख सुंदर लगे और दूसरा आँख में कोई रोग हो वो चला जाए। लेकिन आँख में काजल लगाते लगाते आँख फूट जाए तो फिर वो अंजन किस काम का? जिसके आंजने से आँख फूट जाए वो अंजन किस काम का है? उसी प्रकार से जिस धन से, जिस संपत्ति से हमारी मन की शांति खो गई, जिस काम से हमारी मन की शांति खो गई, वो किस काम की है? बेहद महत्वपूर्ण है आपके मन की शांति। एक बढ़िया घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, परिवार मिल जाए, लेकिन वहाँ पर क्या हो? परिवार वालों के साथ रोज लड़ाई झगड़ा हो, रोज, और रोज आपको रात भर ठीक से नींदें ना आए, सुबह उठ करके हैरान सुबह से शाम तक के। एक घर वाह, एक दूसरा घर बहुत साधारण घर, छोटा सा घर, थोड़ा सा परिवार, थोड़ी सी संपत्ति, साइकिल से काम चलता है, वहाँ पर आप मस्त सुख की नींद लेते हैं, आनंद, और परिवार के लोग आपस में हंस हंस कर बात करते हैं, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं। आप कैसा चाहेंगे?
महल चाहेंगे कि छोटा घर चाहेंगे? सुखे तो चाहेंगे ना। असली चीज क्या है आपके लिए? आपके लिए असली चीज है सुख। आखिर में कोई पूछे आपसे, आखिर में आपको धन चाहिए, परिवार चाहिए, गाड़ी चाहिए, मोटर चाहिए, सब चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए? तो कहेंगे भाई आखिर जीवन गुजर तो चाहिए, ठीक है, आपको जीवन गुजर हो रहा है, फिर जीवन गुजर क्यों करना चाहते हैं? तब कहेंगे भाई जीवन गुजर तो इसलिए है कि जीना तो है ही है, भाई क्यों जीते हैं? तब कहेंगे सुख चाहिए, शांति चाहिए। अंत में वही जाते हैं लोग, क्या करते हैं? किसी को भी पूछो क्यों कर रहे हो, मान लो कोई फैक्ट्री में काम करता है या कोई विदेश जाके काम करता है, क्यों गए भैया विदेश कमाने के लिए? आपके घर में नहीं है क्या खाने के लिए? ये विदेश गए हैं तो बहुत आराम से रहेंगे। बहुत आराम से रहोगे तो आराम का क्या मतलब निकलता है? आराम का मतलब है नींद के समय ठीक से नींद ले लो, ठीक है, और आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष न हो, न लड़ाई हो, न झगड़ा हो, सबके प्रति प्रेम भाव हो। यही तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? और यह काम आप नहीं करेंगे, ये कमाई नहीं करेंगे, जिसकी कमाई करते हैं वह मिलता है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है, और जिस चीज को चाहेंगे ही नहीं, अपनी शांति को चाहेंगे ही नहीं, तो आपको मिलेगी कैसे? एक उदाहरण फिर आ रहा है, कह के बंद करता हूँ। एक राजा था, राजा का मतलब ही बड़ा आदमी हो गया, वो विदेश चला गया। कहानी है, ये भी कहानी पुरानी है। विदेश चला गया, बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब लौटने का समय आ गया, तो अपने राज्य में रानियों के पास संदेश भेजा। कई रानियां उनकी थी कि मैं वापस लौटने वाला हूँ, तुम लोग जो जो चाहिए वो बता दो, मैं वहाँ से ले आऊँगा। तो रानियों ने एक संदेश लिखा, सब लोग अपना अपना कागज़ लिखे। किसी ने कहा मुझे साड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, किसी ने लिखा मुझे गहने चाहिए, किसी ने लिखा वहाँ की मिठाई ले आइए, किसी ने कहा चूड़ी ले आइए। सब अपने अपने ढंग से सामान लिखे। सबका सामान सेठ वो राजा थे वो लेकर के आ गए, और सबको बुला करके उस पर्चा देखा क्या मंगाए हैं, उस पर्चा के अनुसार उसको सामान देते गए। सब खुश। साड़ी वाले को साड़ी मिल गई जो साड़ी मांग रही थी, गहने मांग रही थी उसको गहने मिल गई, मिठाई वाले को मिठाई मिल गई, जो जो मांगे सबको सामान मिलता गया। बहुत खुश, हम जो चाहे मिला, हम जो चाहे मिला, सब प्रसन्न। और राजा कहाँ चले गए? खुद राजा चले गए छोटी रानी के कक्ष में, छोटी रानी के पास रहने लग गए। तब 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, 15 दिन, महीना दिन, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। सभी रानी बहुत नाराज हुए। ये क्या मतलब है? जब से राजा साहब आए विदेश से तब से बस छोटी रानी के पास ही रहते हैं, आखिर हम लोग भी तो हैं। एक प्रकार से आंदोलन किए सब लोग बैठ करके, सब लोग बुलाए सबको, बिल्कुल नहीं चलेगा ये अन्याय। भाई क्या बात है, क्यों हिल्ला कर रहे हो तुम लोग? कहिए जब से आप आए हैं तब से आप छोटी रानी की ही कक्षा में रहते हैं, आखिर हम लोग भी तो आपकी रानी हैं, आपके साथ हम लोग रहते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सुनो इधर आओ सब लोग। सबका पर्चा मेरे पास है, अभी भी पर्चा मेरे पास है कि तुमने क्या मंगाया था विदेश से? कहा साड़ी मिल गई ना? हाँ। तुमने क्या मंगाया था? मिल गया ना तुमको गहना? सबको बताए। अब छोटी रानी का पर्चा दिखाए। छोटी रानी क्या लिखा था? मैं कुछ नहीं चाहती, मैं केवल आपको चाहती हूँ। छोटी ने क्या लिखा था? मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं केवल आपको चाहती हूँ। क्या देख रहे हो ना? आप लोग को साड़ी चाहिए ना, आपको गहना चाहिए ना, मुझे तो नहीं चाहिए ना। तो जो मुझे चाहा, जिसने मुझे चाहा उसको मैं मिला। आप चाहते क्या हैं? जो चाहेंगे और जिसके लिए मेहनत करेंगे वो मिलेगा। क्या आप सुख और शांति के लिए मेहनत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रही। आप कहेंगे हम करते हैं, यदि करते तो मिल जाता ना। वो प्रमाण बता रहा है आपका। आप चाह क्या रहे हैं? दुख। ये एक अटपटी सी बात लग सकती है, दुख तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन काम ऐसा करता है जिससे दुख मिले, तो इसका मतलब है आप चाहते हैं। जिसका बीज बोते हैं उसी की तो फसल काटते हैं। बिल्कुल सीधा सा गणित है ना। जिसका बीज बोते हैं फसल उसी की काटते हैं। अब आप आजकल धान बोए हैं और जब काटने का समय हो तब कहें मैं तो अब गेहूँ काटने जा रहा हूँ, तो पाओगे गेहूँ? अरे धान की फसल बोओगे तो हम मटर भी नहीं पा सकते, चना भी नहीं पा सकते। जिसका बीज बोए उसको आप पा रहे हैं। अभी आप अपने जीवन में सुख पा रहे हैं कि दुख?
बस यही आपको बता देगा आपने कौन सा बीज बोया है आज। इसलिए मैं क्या कह रहा था, हमें क्या चाहिए जीवन में? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि हमारे जीवन में है वो है सुख और शांति। और इसी के लिए अध्यात्म है, इसी के लिए साधना है, इसी के लिए भजन है, इसी के लिए धर्म है, इसी के लिए सब कुछ है। आपका पूरा जीवन इसी के लिए है और इसी को खो दिए। मैंने कहा ना, शुरू में उदाहरण दिया, महत्वपूर्ण को हम खो देते हैं और जो बहुत कम महत्व का रखता है उसी को छाती पेटे लगाए रखते हैं। कैसे जीवन बीतेगा? क्या अपने आप से कभी पूछा गया? इसलिए चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बालक हो, सबकी जिम्मेदारी है अपने जीवन में सुख और शांति की कमाई करे। मतलब वो कर्म कोई भी करे, कर्म करते समय ये देख ले मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ वह इसके परिणाम में मुझे सुख शांति मिलने वाले हैं कि नहीं है। बस आप जब बोलने वाले हैं, कोई भी बात बोलते हैं, बोलते समय आप ध्यान रखें कि आप जब बोल रहे हैं तो इसके परिणाम अपने को सुख और दूसरे को सुख होने वाला है कि नहीं होने वाला है। यदि तकलीफ होने वाला है तो फिर मत बोलो। साहब ने इसीलिए कहा, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। जो आप बोलते हैं ना ये भी कर्म है, जो आप कर्म करते हैं वो कर्म है, लेकिन जो बोलते हैं वो भी कर्म है। यहाँ तक जो आप सोचते हैं, अंदर अंदर विचारते हैं, ये भी कर्म है। इसी कहते हैं मनसा, मानसिक कर्म। मन से कर्म कर रहे हैं आप। यदि आप गलत सोच रहे हैं तो गलत बीज बो रहे हैं। किसी के अहित के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अहित के लिए बीज बो रहे हैं। एक छोटा सा सूत्र है, शायद आप लोगों को काम आए, वो मैं बताता हूँ। वो सूत्र क्या है? दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। नियम क्या है? आप खेत में जो बोते हैं उसे आप काटते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? दूसरे के जीवन में जो बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। अब ध्यान दें, दूसरे के जीवन में सुख बो रहे हैं कि दुख बो रहे हैं? गाली बो रहे हैं, निंदा बो रहे हैं कि प्रेम बो रहे हैं? द्वेष बो रहे हैं कि करुणा बो रहे हैं? क्रोध बो रहे हैं कि आप क्षमा बो रहे हैं? क्या बो रहे हैं? जो देते हैं वही तो लौट के मिलता है। आपस में देखो, पति और पत्नी, भाई और भाई, सास और बहू। यदि सास बहू के जीवन में कांटा बोएगी तो उसको फूल मिलने वाला है, और यदि बहू सास के जीवन में कांटा बोएगी, उसको दुख देगी, तो क्या उसके जीवन में सुख मिलने वाला है? बीज क्या बो रहे हो? जो बीज बोगे वो फसल काटोगे। और ये बहुत सामान्य नियम है, सबको ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। और गड़बड़ी कहाँ होती है? हम जो जानते हैं उसका प्रयोग जीवन में नहीं करते, बस गलती यही हो जाती है। ये नहीं कि मैं नई बात बता रहा हूँ और हमारे साथी लोग कोई नई बात नहीं बता दिए हैं। आप लोगों को बोलने को अवसर देना तो हम लोगों से भी बढ़िया बोल सकते हैं। क्यों? हम लोगों से पुराने सत्संगी लोग बैठे हुए हैं, बहुत दिन से सत्संग सुन रहे हैं और उतना जानते हैं जितना हम जानते हैं, कम नहीं जानते हैं। बात इतनी सी है, वो काम मुझे भी करना है और वही काम आप लोगों को भी करना है। क्या? जो हम बता रहे हैं लोगों को, जो हम जानते हैं उसका जीवन में प्रयोग, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करें। कोई जरूरी नहीं कि हम एकदम से ऊंचाई उठ जाएं, लेकिन शुरुआत ही नहीं करेंगे तब दूरी कितनी लंबी है, दूरी कितनी है, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण तो आपका पहला कदम है। यहाँ से आप मुंबई जाना चाहते हैं या फिर नया पारा राजिम जाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण आपका पहला कदम। यदि आप पहला कदम ही नहीं निकालेंगे तो आप तो दर्रा और सकरी भी नहीं पहुंच सकते हैं। और कहीं पहला कदम निकाल दिए तब तो धीरे धीरे भी चलेंगे तो मुंबई पहुंच जाएंगे, लेकिन कदम तो बढ़ाएं। कदम ही नहीं बढ़ा रहे हैं अभी तक के, तो कैसे काम चलेगा? शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं जीवन का। एक ने बहुत सुंदर लिखा है विचारक ने, लोग कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, क्षणभंगुर है। जीवन छोटा है यह बात नहीं है, हम जीवन की शुरुआत ही देर से करते हैं। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, हम जीवन की शुरुआत ही देर से करते हैं। आप कहेंगे जीवन की शुरुआत, जीना मात्र जीना नहीं, जीना तो एक प्रकार से ढकेल गाड़ी ढकेल दिए। जीना तो तब शुरू होता है बंधुओं जब आपके जीवन में हर कर्मों का फल सुख दे, शांति दे, तब जीने का असली आनंद आता है।
जब आपकी सोच आपकी शांति की ओर प्रवाहित हो, आपकी वाणी आपकी शांति की ओर प्रवाहित हो और आपके सारे कर्म शांति रूपी लक्ष्य को पाने के लिए कर्म करें, तभी जीने का प्रारंभ हुआ। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर पूरब चले, 1 किलोमीटर फिर पश्चिम आ गए, फिर कभी उत्तर चले, फिर 1 किलोमीटर दक्षिण आ गए, अंत में रहते वहीं के वहीं। अब कबीर साहब की भाषा में कहूँ, खसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाही साधु की संगत नादे जन्म गयो। कोल्हू का बैल आप लोग तो सब बहुत लोग जानते हैं, कैसा कोल्हू का बैल घानी, कैसे वो घूमता है बैल। कबीर साहब के ज़माने में बहुत चलता था। आज खोजने जाओ कोल्हू मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं बहुत छोटा था तब देखा था, बैठा भी था, लेकिन अब तो दिखता ही नहीं है। वो घानी का बैल, कोल्हू का बैल, साहब बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। तेली का बैल, तेली का बैल क्या होता है, उसको कोल्हू में नाधा जाता है, दिन भर चलता है, और जब खोला जाता है तब कहाँ रहता है वो, वहीं जहाँ से चलना शुरू किया था। आप लोग जानते हैं ना, वहीं रहता है जहाँ से चलना शुरू किया था। और सीधे यदि उसको हाँक दो, कोई चलते चलो गाड़ी में, तो वो सुबह से शाम तक हो सकता है धमतरी पहुँच जाए, है ना। सुबह से शाम तक चले तो धमतरी पहुँच जाएगा, लेकिन आपके घर में कोल्हू और उसको चलाओ दिन भर, जब खोलोगे तो कहाँ खड़ा रहेगा, वहीं। ऐसी दशा हमारी है, जहाँ से उपजे तहाँ समाने। कहाँ से आए हैं, गर्भ से, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की तैयारी है, गर्भ में। कोई मतलब निकला, कोई अर्थ निकला, कुछ नहीं। इसलिए सुख और शांति, जीवन में शांति की कमाई करें और वही काम करें जिसके परिणाम में सुख मिले। कोई भी काम करो, सोच लो यह करने जा रहा हूँ, ये मेरे सुख और शांति में सहायक है या नहीं है। आप टीवी खोल के देख लो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन टीवी देखते समय सोचो इससे मुझे वह ज्ञान मिल रहा है जिससे मेरे मन में शांति आने वाली है। अखबार पढ़ो, देख लो पढ़ते समय, अखबार में 1 घंटा पढ़ूं, इसके मतलब पढ़ने के बाद मुझे सुख और शांति मिलने वाला है? नहीं, तो छोड़ दो ना, फिर क्यों उसमें माथाकूट कर रहे हो। कोई भी काम करो, किसी के साथ वार्ता करो। देखो हम लोग अभी सत्संग में बैठे, सत्संग में बैठे, इसका फल क्या होना चाहिए, चाहे बोलने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, परिणाम क्या है कि जब एक दूसरे से अलग हो तब दोनों को संतुष्टि मिले। हाँ भाई अच्छी बात सुने, कहने वाला का कहे हाँ भाई भक्त लोग अच्छे ढंग से बैठे थे। ये है जब अलग अलग होने के बाद में संतुष्टि। अब कहीं ऐसी गड़बड़ी हो जाए, आपस में हम लोग झगड़ा करने लग जाएं, तब कहें कहाँ गए यार सत्संग में, कोई मतलब नहीं, झगड़ा हो गया वहाँ, तो हम भी कहें कहाँ वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाना नहीं था। दोनों संतुष्ट है, इसका मतलब सत्संग सही नहीं हुआ। आप किसी से भी मिलते हैं तो मिलने के बाद जब बिछड़े तो फल क्या मिलना चाहिए, संतुष्टि, सुख और शांति। और मिलने के बाद में जब बिछड़े तब आपस में द्वंद्व, आपस में कलह हो, कहेंगे ठीक नहीं रहा। इस प्रकार जीवन के सारे कामों के बारे में देखें, कोई भी कर्म करें उसके परिणाम में सुख मिले, शांति, और पूरे जीवन के निचोड़ में। वैसे तो हर दिन हमको एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, शाम को बिस्तर पर जाएं, आज मैंने पूरा दिन जो कुछ किया वह अपनी शांति में बाधा तो नहीं है, ऐसी कोई गलती तो नहीं हुई ना, अच्छा ही तो किया। यदि आपको लगता है अमुक गांव गड़बड़ हो गया तो अगले दिन उसको सुधारो, और ठीक है तो अगले दिन और मजबूती से कहो मैं इसको और बढ़िया ढंग से करूँगा, ऐसे ही करूँगा। और साल में एक बार अंदाज लगाओ, विश्लेषण करो, कम से कम जीवन के अंत में तो आप नहीं चाहेंगे तो भी विश्लेषण होगा ही। मरते समय आपको लगना चाहिए, जीवन के अंत में लगना चाहिए मैंने अच्छा जीवन जिया, सुखी जीवन जिया, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रहा, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया, और मैं भी कोई गलत काम जीवन में नहीं किया जिससे मुझे मन कचोटे ना अंदर में आपको सुख की नींद सोने दे, वही आपका असली जीवन है। इसलिए अपने जीवन में सुख और शांति को महत्व दो। परिवार का महत्व है, घर का महत्व है, धन का महत्व है, सबका महत्व है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्व यदि है वह है आपके जीवन का सुख और शांति। बोलिए सद्गुरु देव की जय।